हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुलदीप चौहान आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एवन में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों, कल हमने जो क्रिया का पार्ट था कर्म कर्म के आधार पर, क्रिया के जो भेद थे वो कर्म के आधार पर थे, वो हमने कल कंप्लीट किया है। जिसमें कर्म के आधार पर थे दो प्रकार के, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक के भी दो भेद थे, जिसमें कि एक कर्मक और द्विकर्मक। और इसी प्रकार अकर्मक के भी दो भेद थे, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। चलिए, बहुत कंप्लीट हो गया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है कोई भी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी वीडियो देख लें। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो में उसका लिंक डाल दिया है और आई बटन पर क्लिक करके भी आप पिछली वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपको करवाएंगे रचना के आधार पर संज्ञा के प्रकार। तो रचना के आधार पर तीन प्रकार की थी, प्रेरणार्थक, संयुक्त और तीसरी है समाप्ति और असमाप्ति। आज हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम रचना के आधार पर। संरचना के आधार पर, भाई ये भी होती है संरचना के आधार पर तीन प्रकार की, ठीक। नंबर एक प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया। नंबर तीन आती है समाप्ति और समाप्ति क्रिया, ठीक। चलिए हम करते हैं प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। जहां पर कर्ता स्वयं काम करे या ना करे, परंतु किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। प्रेरणार्थक क्रिया है क्रिया, जहाँ पर है क्रिया, इसको वह क्रिया जहां पर कर्ता स्वयं काम करे या ना करे परंतु किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, प्रेरणार्थक कहलाती है। जैसे सुनाना, पढ़ाना,
बढ़वाना, घटवाना। ठीक, अब इसके भी दो भेद हैं, ऋणार्थक क्रिया के भी दो भेद हैं। नंबर पहला, प्रथम ऋणार्थक, इसमें कर्ता किसी दूसरे से कार्य ने करवाकर स्वयं किसी अन्य के साथ कार्य करता है। जैसे पढ़ाना, लिखाना, खाना, जैसे वाक्य देखिए, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। चलिए एक और देख लीजिए, संरचना के आधार पर भैया तीन प्रकार की होती हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, समाप्तीय असमाप्ति क्रिया। हम पहली कर रहे हैं प्रेरणार्थक क्रिया, वह क्रिया जहां पर कर्ता स्वयं काम करे या ना करे परंतु किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यानी कि वो दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देगा, स्वयं भी करे या ना करे ये उसमें पक्का नहीं है, कर भी सकता है तो नहीं भी कर सकता। अब प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं, जैसे कि प्रथम प्रेरणार्थक, इसमें कर्ता दूसरे से कार्य न करवाकर स्वयं किसी अन्य के साथ कार्य करेगा, स्वयं अन्य के साथ करेगा। जैसे पढ़ना लिखना, अध्यापक ने बच्चे को पढ़ाया, अब बच्चों के साथ पढ़ा रहा है अध्यापक, पढ़ा बच्चों को रहा, लेकिन किसको रहा? बच्चों को स्वयं पढ़ा रहा है अध्यापक, तो इसलिए ये प्रथम प्रेरणार्थक होगी। अब हम देखें द्वितीय प्रेरणार्थक। चलिए इसको मैं खत्म कर दूं। जहां पर कर्ता स्वयं काम न करे स्वयं कामना, ऐसा उसका स्वयं कामना करते हुए किसी
दूसरे को काम करने की प्रेरणा दे, वहाँ द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया होती है। जैसे पढ़वाना, लिखवाना, पिटवाना, मरवाना आदि। इसका वाक्य प्रयोग देखिए। महेश ने रमेश को पिटवा दिया। अध्यापक ने सोहन से पाठ पढ़वाया। ठीक, देखिए द्वितीय प्रेरणार्थक जहां पर कर्ता स्वयं काम न करते हुए किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे, यानी कि वो स्वयं काम नहीं करेगा लेकिन दूसरे को जो है कार्य करने की प्रेरणा देगा। पढ़वाना, लिखवाना, पिटवाना, मरवाना आदि। जैसे कि मोहन ने रमेश को पिटवा दिया, यानी कि मोहन ने रमेश को खुद नहीं पीटा, खुद नहीं मारा, उसको जो है पिटवा दिया किसी अन्य के द्वारा। अन्य को प्रेरणा दी उसने, तो उसने आगे रमेश को पीटा। यानी कि जैसे कि आजकल पंगे हो जाते हैं, किसी में दो बंदों में लड़ाई हुई तो वो बंदा जागा अपने दोस्तों से कहेगा यार भाई ऐसे ऐसे बात है, मुझे उसने ऐसे पीट दिया। तो उसके दोस्त कहेंगे चल हम मारेंगे, तो वो कहेगा कि यार देख मैं नहीं आऊंगा सामने, ऐसा होगी उसे पता ना चले कि तुम पीट दो उसे। तो वो स्वयं नहीं मारेगा उन्हें, स्वयं नहीं आएगा, यानी कि वो दूसरों से पिटवा देगा। होता है ऐसा, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं झगड़े, इसी तरह से होते हैं। हर जहां तहां बदमाश हो रहे हैं, सब अपने आप को बदमाश समझते हैं और ज्यादातर गुट बनने की लड़ाई होती है। तो इसी तरह से ये वो उसी क्रिया में, इसी क्रिया के अंतर्गत आएगा प्रेरणार्थक के। वो बंदा स्वयं नहीं मारेगा, दूसरे से मरवागा, दूसरे से पिटवागा, यानी कि जो कार्य करता स्वयं ना करे, दूसरे से करवावे। ऐसे देखो, अध्यापक ने सोहन से पाठ पढ़वाया, अध्यापक ने जो है वो पाठ जो है पढ़वाया, वो स्वयं नहीं पढ़ा। अध्यापक ने बंदे को किसी को खड़ा करा, सोहन भाई को खड़ा हो, सोहन खड़ा हुआ, उससे कहीं चल भाई ये पाठ पढ़ा, तो सोहन ने वो पाठ पढ़ा। तो ये पाठ जो है अध्यापक ने किताब लेकर स्वयं नहीं पढ़ा, सोहन से पढ़वाया, तो दूसरे को प्रेरणा देते हैं। द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया होगी ये। अब इसका ये दूसरा भाग था। चलिए अब आती है रचना के आधार पर जो थी वो दूसरी क्रिया, नंबर 2 क्रिया जो थी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जो है ये दो धातुओं से मिलकर बनती है। जब मैंने क्रिया बताया था शुरू में, धातु आपको बताया था, खा पी हंस लिखी, इस तरह से दो धातुओं से मिलकर बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे जाना है, गाना है, जाना पड़ेगा, खाना
सो चुका, लिख चुका, जाने दो, खाने दो, सोते सोते, हंसते हंसते हंसते, जा सका, देख सका, कहने का मतलब ये संयुक्त क्रिया है कि दो क्रियाएं होंगी, इसमें दो धातु से मिलकर बनी होगी, जैसे कि जाना, जाना है, गाना है, जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सो चुका, लिख चुका, जाने दो, खाने दो, सोते सोते, हंसते हंसते, जा सका, देख सका आदि और भी हैं इत्यादि प्रकार की शब्द जो है संयुक्त क्रिया में आते हैं। अब संयुक्त क्रिया के जो है वो 11 भेद हैं। संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। तो भाई अब ये 11 भेद जो हैं इनको ध्यान से समझना क्या है। चलिए मैं इसको रख करता हूँ, ऊपर से लिखेंगे 11 भेद, और बहुत ही ध्यान से देखना है, आपको समझना है। ठीक, पहले मैं लिखवाऊंगा, बाद में आपको डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा, ध्यान से देखते रहना है। आरंभ, बोधक, संयुक्त क्रिया। नंबर 2 समाप्ति, बोधक, संयुक्त क्रिया। नंबर 3 अनुमति, बोधक, संयुक्त क्रिया। नंबर 4 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 5 6 7 8 9 10 11। आवश्यकता, बोधक, संयुक्त क्रिया। आकस्मिक, आकस्मिक, बोधक, संयुक्त क्रिया। अभी क्या को लिखवाना है, आकस्मिक, बोधक, संयुक्त क्रिया, विवस्था, बोधक, संयुक्त क्रिया। निरंतर, बोधक, संयुक्त, पूर्ण, बोधक, संयुक्त
क्रिया शक्ति सामर्थ्य बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, अब हम इनको शुरू से देखेंगे और ये है क्या, इनके मैं आगे को लिखवाऊंगा। जरा मार्कर को थोड़ी सी लिंक बता के चल नहीं रहा। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, अब शुरू से देखना, एक एक समझाऊंगा डिटेल में बढ़िया करके, बस यहाँ ध्यान रखना है और देखना है। नाम से ही पता चलेगा कौन सी क्रिया है, नाम से ही आप अनुमान लगा लो। जैसे कि आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, यानी कि इसमें कोई कार्य आरंभ होगा, जैसे कि चलने लगा, पढ़ने लगा, खाने लगा, यानी कि कोई कार्य आरंभ हो गया है। चलने लगा, वह चलने लगा, चलना आरंभ कर दिया। पढ़ने लगा कि वो पढ़ने बैठ गया, वो पढ़ने लगा साहब, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। खाने लगा, खाने बैठ गया, खाना शुरू कर दिया, ये उसने खाने लगा। समाप्ति बोधक, यानी कि कोई कार्य समाप्त होने वाला है, समाप्ति की वजह से, कि खा चुका, जा चुका, लिख लिया, पढ़ लिया। यानी कि कोई कार्य या तो समाप्त होने वाला है, हो चुका है समाप्त, बिल्कुल समाप्ति की ओर कार्य है। खा चुका, खा चुका बस थोड़ा बहुत ही है, खाने को रह गया। खा चुका यानी समाप्ति की ओर है। जा चुका, वह जा चुका, समाप्ति की ओर है। खा लिया यानी उसने खा लिया, खाना खा लिया, पढ़ लिया, कार्य समाप्त कर दिया। अनुमति बोधक, अनुमति बोधक में जो है, जैसे कि कोई किसी से अनुमति मांगता है, जैसे देखो, जाने दो, खाने दो, लिखने दो। अब जैसे कि अब हमें कोई किसी से आगे लेने तो मुझसे कहेंगे कि सर हमें वहां जाने दो, यानी जाने दो, या खाने दो, या लिखने दो, हम किसी से आगे ले रहे हैं। आवश्यकता बोधक, यानी कि इसमें नाम से ही पता चल गया है इन सबके। आवश्यकता बोधक यानी कि हमें काम की आवश्यकता है, जैसे कि करना चाहिए, देखना चाहिए, हंसना चाहिए, यानी कि करना चाहिए, हमें करने की आवश्यकता है वहां पर। देखना चाहिए यानी कि देखने की आवश्यकता है कि क्या देखना चाहिए, हंसना चाहिए। आकस्मिक बोधक संयुक्त क्रिया, आकस्मिक बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें जो है कोई कार्य यानी कि आकस्मिक यानी कि अचानक से, देखो इसमें कार्य अचानक से होगा, जैसे कि चल पड़ा, गिर पड़ा, रो पड़ा। विवशता बोधक, कोई कार्य विवश हो गया, जैसे कि हमें मजबूरी में कराया, जैसे कि मर्जी नहीं होती है उसमें कार्य करने की, लेकिन वो करना पड़ता है फिर भी।
देखिए आकस्मिक बोधक संयुक्त क्रिया यानी कि आकस्मिक मतलब अचानक से चल पड़ा, कोई चीज स्थिर थी वो चल पड़ी यानी कि हम कहेंगे चल पड़ा, यानी कि अचानक से हो गई। गिर पड़ा, अचानक से गिर पड़ा, रो पड़ा यानी अचानक रो पड़ा। अब विवस्था बोधक यानी कि कार्य को किसी कार्य में करने की मर्जी तो नहीं है लेकिन हमें फिर भी करना पड़ा, चलना पड़ा, हमें मर्जी नहीं थी लेकिन हमें चलना पड़ा, यानी कि इस चीज को देखना नहीं था लेकिन देखना पड़ा। रोना पड़ा, रोना नहीं था लेकिन रोना पड़ा। अब इच्छा बोधक, इच्छा बोधक में से कि हम कोई चीज अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे, जैसे कि पढ़ना चाहता लिखना चाहूंगा आदि शब्द। हम अपनी इच्छा बता रहे हैं कि पढ़ना चाहता हूँ, यानी कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहूंगा, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो इच्छा बोधक में आते हैं। निरंतर बोधक, निरंतर बोधक का मतलब है कोई कार्य लगातार निरंतर हो रहा है, अभी वो समाप्त नहीं हुआ है, निरंतर लगातार हो रहा है, जैसे कि खा रहा है, जा रहा है, देख रहा है, यानी कि कार्य निरंतर है, लगातार है, खा रहा है, जा रहा है, देख रहा है। ये हो गया जो कार्य बिल्कुल निरंतर लगातार है। अब हम देखेंगे अपूर्ण बोधक संयुक्त क्रिया। ये थोड़ा गलत हो गया, ये रहता है, इसमें थोड़ा रह, इसको देखे गलत हो गया, जैसे कि निरंतर बोधक में है खाता रहता है, जाता रहता है, देखता रहता है। अपूर्ण मतलब कोई कार्य पूर्ण नहीं हो, जैसे कि खा रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ, जा रहा है, देख रहा है, इसमें निरंतर है, खाता रहता है, निरंतर खाता रहता है, जाता रहता है लेकिन लगातार जाता रहता है, देखता रहता है नहीं लगातार ही वो देखता रहता है। अब अपूर्ण बोधक में जो है ये थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, इसको सही कर दिया है। अपूर्ण बोधक खा रहा है, जा रहा है, देख रहा है, यानी कि अभी पूर्ण नहीं हुआ है, खा रहा है यानी खाना उसका पूर्ण नहीं हुआ है, अभी खा रहा है, जा रहा है, अभी वो पहुंचा नहीं है जहां पे जा रहा है वो, तो वो जा ही रहा है, देख रहा है, यानी किसी चीज को लगातार देख रहा है, देख ही रहा है वो। शक्ति या सामर्थ्य बोधक, इसमें शक्ति का पता चलेगा, उसमें पुनरुक्ति यानी कि जो बार बार आती है पुनरुक्ति। चलिए शक्ति या सामर्थ्य बोधक यानी कि किसी की शक्ति का अनुमान लगाया जाता है कि जैसे कि पढ़ सकता है, लिख सकता है, गा सकता है आदि। पुनरुक्ति यानी कि बार बार आएगी वो सब, जैसे कि सोते सोते हंस पड़ा, चलते 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 गिर पड़ा। देखिए शक्ति बोधक यानी कि सामर्थ्य, इसके अंदर इस कार्य करने की क्षमता है कि नहीं है, जैसे कि पढ़ सकता है यानी कि वो पढ़ सकता है, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो इस चीज को पढ़ सकता है। लिख सकता है, सका सकी ये आते तो सामर्थ्य होती है, उसके अंदर शक्ति होती है, क्षमता होती है।
लिख सका है यानी कि लिख सकता है, यानी कि उसके अंदर क्षमता है वो लिख सकता है। गा सकता है, उसके अंदर गाने की क्षमता है वो गा सकता है। पुनरुक्तिबोधक संयुक्त क्रिया, पुनरुक्तिबोधक यानी कि बार बार जो आ रही है, जैसे सोते सोते हंस पड़ा, चलते चलते गिर पड़ा, इस तरह की जो है ये होते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ाएंगे आपको समाप्ति और असमाप्ति, इसको जरा खत्म करते हैं। समाप्ति की असमाप्ति, चलो इसमें पहले समाप्ति पढ़ते हैं। समाप्ति जिन वाक्यों वाक्यों की समाप्ति समाप्ति किसी मुख्य क्रिया से होती है उसे समाप्तिक क्रिया कहते हैं। रमेश ने पुस्तक पढ़ी, हम दिल्ली गए, मोहन ने पत्र लिखा। यानी कि देखिए, जिन वाक्य की समाप्ति मुख्य क्रिया से होती है उन्हें समाप्ति क्रिया कहते हैं। जैसे कि रमेश ने पुस्तक पढ़ी, हम दिल्ली गए, मोहन ने पत्र लिखा। अब पढ़ते हैं हम असमाप्ति। असमाप्तिक क्रिया जिन वाक्यों की समाप्ति किसी मुख्य क्रिया से न होकर किसी रंजक क्रिया की सहायता से होती है असमाप्ति क्रिया कहलाती है। जैसे हम इसको पढ़ना चाहिए।
जाना जाता रहता और लिखने दो, यानी कि हमें पत्र लिखना है, ये लिखा अलग है, यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ लिखने दो, यहाँ पे जाता रहता है, यहाँ गया, पढ़ना चाहिए, यहाँ पढ़ा पढ़ी। ठीक, ये अंतर है कि जिन वाक्यों की समाप्ति मुख्य क्रिया से ना होकर रंजक क्रिया से होती है। अब ये रंजक क्रिया क्या है ये हम आपको बताएंगे कल। आज तक के इतना ही। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली वीडियो भी जरूर देखें, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।